अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची शहर में इस वक्त गैस का बहरान है और घर घर में सिलेंडर की धूम मची हुई है। एलपीजी सिलेंडर्स बड़ी तादाद में फरोख्त भी किए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में उन्हें रिफिल कराने के लिए भी शहरी मारे मारे फिरते हैं। मनमाने पैसे हैं, कहीं 250 रुपए से लेकर 320 रुपए तक जो है वो गैस रिफिल की जा रही है और सिलेंडर्स भी रोजाना की बुनियाद पर फरोख्त किए जा रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए हमने ये भी देखा कि माजी में सिलेंडर ब्लास्ट के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इन तमाम तर वाक़यात को देखते हुए अब ओगरा ने यानी कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सख्त तरीन फैसले किए हैं और फैसला ये किया है कि जो भी नॉन रजिस्टर्ड इल्लीगल तौर पर एलपीजी मसनूआत फरोख्त करेगा यानी कि सिलेंडर्स और गैस, तो उसके ऊपर जो जुर्माना पहले महज 3,000 रुपए था अब वो 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है और नाकाबिले जमानत 10 साल की कैद भी ऐसे लोगों को हो सकती है कि जो गैर जिम्मेदारी का मुजरमाना गफलत का मुजाहरा करते हैं और इल्लीगली गैस सिलेंडर्स और गैस रिफिल करने के काम में मुलव्विस हैं। ये आखिर सख्त तरीन फैसले क्यों किए गए हैं और आखिर क्यों ये नौबत आई है कि ओगरा ने इतना सख्त फैसला लिया है और इन फैसलों का क्या मुस्बत असर आएगा, ये सब कुछ जानेंगे आज अपने शो में। जिस अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं उस पर यकीनी तौर पर जो एलपीजी एसोसिएशंस हैं, जो एलपीजी की स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उसके जो मेंबरान हैं, उसके जो अहदेदारान हैं, उनकी राय और उनका जो एक अपना एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मेरे साथ इस वक्त अली हैदर साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं फेडरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के फॉर एलपीजी। अली हैदर साहब, बहुत ज़्यादा भारी जुर्माने देखने में आए, हमने इतना ज़्यादा कभी हाइक नहीं देखा कि 3,000 से लेके 1 लाख और 1 करोड़ और फिर 10 साल की नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी। आखिर ये नौबत क्यों आई है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और ये आपको जैसे कि आपको पता है कि एलपीजी के इंडस्ट्री में चंद हादसात रोनमा हुए हैं जिसमें कीमती जानों का ज़या हुआ और उस ज़या के होने के बाद हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब कोई सानिया होता है तो उस वक्त हम जागते हैं, ऐसे कौम या ऐसे इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट भी फिर फॉल हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि जो एक आउटस्टैंडिंग इशू चल रहा था इस इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ सब स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाने वाली की फैक्ट्रियों की तादाद जो थी वो रजिस्टर्ड जो दुकान मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों की तादाद में सब स्टैंडर्ड सिलेंडर मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। और उन सिलेंडर्स की फ़रोख्त होने की जो वजह है वो ये है बेसिकली क्योंकि वो सस्ते होते हैं, क्योंकि वो डॉट कोड पे नहीं बने होते, ओगरा के इनलिस्टेड क्राइटेरिया भी नहीं बने होते, और सार्फिन बेचारे जो हैं उनकी आगाही नहीं होती इस हवाले से कि जी अपना कौन सा सिलेंडर सेफ़ है कौन सा अनसेफ है, जिसकी वजह से वो चंद पैसों बचाने के लिए वो सिलेंडर ख़रीद लेते हैं जो कि परचून की दुकान पे, जनरल स्टोर की दुकान पे या किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे बिक रहे होते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि ये सिलेंडर सिर्फ़ और सिर्फ एलपीजी के जो ओगरा के जो इनलिस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो रजिस्टर्ड शॉप से वहाँ से लेना चाहिए। तो इसी तरह आपको पता है हर इंडस्ट्री में काली भेड़ें होती हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी जो काली भेड़ें थी उन्होंने चंद पैसे बचाने के लिए इस मज़ूम कारोबार का आगाज़ किया जहाँ लोगों की जानों से वो खेले। सब स्टैंडर्ड सिलेंडर उन्होंने मार्केट में फ्लोट किए और उसके एवज़ जो सज़ाएँ थी मुख्तस ओगरा एक्ट के अंदर वो बहुत छोटी सज़ाएँ थी। 3,000 रुपये जुर्माना था, कोई कैद नहीं थी, कुछ चलान नहीं था, बिलेबल ऑफेंस था। तो इसको अब सख्ती कराई गई है और इंडस्ट्री ने भी अपना फीडबैक दिया कि जब तक ये सख्ती नहीं होगी, चलान बढ़ेंगे नहीं, लोगों को सजाएं नहीं होंगी, उस वक्त तक ये काम रुकेगा नहीं। तो इसलिए ये जो जुर्माने हैं जिनको अब 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का करने का इरादा किया गया है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस, उसके ऊपर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब ये इन्फोर्स होगा तो इससे जो है इस कारोबार के अंदर जो इसका एक फैलावा है उसको रोकने में मददगार साबित होगा। जुर्माने सर किसे होंगे? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सिर्फ उन्हें होंगे? मैन्युफैक्चरर्स पे होंगे और जो गैर कानूनी सिलेंडर बेचने वाले होंगे, दोनों पे होंगे जी। इसलिए दोनों पे होंगे क्योंकि जो बनाने वाला है वो तो जुर्मदार है ही है, जो बेचने वाला है वो भी जुर्मदार है। तो इन दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। उसके अलावा उन वेयर हाउसेज में या उन बस स्टॉपों पे जो कि इन सिलेंडर्स की तरसील में इन्वॉल्व हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। उसके लिए भी हमने ओगरा को लिखा है कि जी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एंगेज किया कि जी उन बस स्टॉपों पर और उन स्टोरों पर भी छापे मारे जहाँ पे ये सिलेंडर आते हैं, स्टोर होते हैं, फिर दुकानों पे जाते हैं।
सर, जब हम मार्केट में निकलते हैं और सिलेंडर खरीदना होता है या उसको रिफिल करवाना होता है, तो दुकानें तो हमें वही नज़र आती हैं जिनका आपने जिक्र किया, हार्डवेयर की, प्लम्बर की और दीगर दुकानें। हमें तो कोई रजिस्टर्ड आउटलेट और ऐसे आम मार्केट में नज़र नहीं आती। आपका बहुत वैलिड सवाल है, ये दुरुस्त है। कुछ हमारी भी कोताहियाँ हैं ऐसे इंडस्ट्री के। हमारे यहाँ 350 एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनमें से किसी ने भी जो है उस हिसाब से तशहीद नहीं की उन दुकानों की जिस तरह करनी चाहिए थी, ना उन्होंने वो आउटलेट्स खोले। आप को मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के तवज्जुह से हमारे कस्टमर्स को और हमारे लोगों को ये आगाही हो, सार्फिन को, कि उन्होंने किस दुकान पे जाके सिलेंडर परचेज़ करना है और कौन सी कंपनी को कौन सी चीज़ों को देखना है सिलेंडर को परचेज़ करने से पहले, ताकि एसओपी के तहत काम करने वाली दुकानें जो कि चंद हैं और उनका उनमें भी इजाफा हो रहा है। तो उन नंबर सर हमारे पास होंगे। मेरा ख्याल है जी, कराची में कुछ 2000 के करीब रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और तकरीबन 1000 दुकानें हैं जो कि अब एसओपीज़ के मुताबिक कानूनी दायरा कार में आ चुकी हैं और वो काम कर रही हैं। तो मेरा जो लीगली काम कर रहे हैं उनकी तादाद मेरा ख्याल है इस वक्त भी 5000 से तजव्वुज़ कर हैं। अच्छा। और उनको सेफ्टी नेट में लाने में कुछ वक्त लगेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी फ़ाल है, कमिश्नर कराची साहब की बड़ी बिल है, उन्होंने अभी पिछले 6 महीने में कोई 8 मीटिंग्स चेयर की हैं और एलपीजी सेफ्टी के ऊपर, और उसमें उन्होंने सातों डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज़ को भी इन्वॉल्व किया है, डीआईजी पुलिस को भी इन्वॉल्व किया है, उन्होंने रेस्क्यू इदारे और केएमसी के इदारों को भी इन्वॉल्व किया है, फायर ब्रिगेड को भी इन्वॉल्व किया है, ताकि एक मबरूत सेफ्टी का निज़ाम जो है वो दुकानों पे लाया जा सके। हम पाकिस्तान एलपीजी मार्केटिंग एसोसिएशन और एफपीसीसीआई इस हवाले से अपना रोल अदा कर रही है और दुकानों के ऊपर जो है सेफ्टी के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। सर, तो जब हम इतने हादसात हमने देखे माजी में, तो वाई एलपीजी हम सिलेंडर्स क्यों ले रहे हैं? क्या इस वक्त जो खपत है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है या आगे आने वाले फ्यूचर में भी हम यही देख रहे हैं कि हमने एलपीजी पे ही कन्वर्ट होना है? और इज़ इट सेफ़ कि हम एलपीजी सिलेंडर्स घर में रखें? देखिए जी, पाकिस्तान में नेचुरल गैस का जो डोमेन है वो श्रिंक होता जा रहा है, नए कनेक्शन गैस के नहीं मिल रहे और बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में नेचुरल गैस के रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं। जिस हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ रही है, हम उसको शॉर्टफॉल को पूरा नहीं कर पा रहे। शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए डोमेस्टिक नीड्स के लिए और कमर्शियल के लिए एलपीजी इज़ द ओनली ऑल्टरनेट फ्यूल जिसका कराची से गिलगित तक का एक मबरूत तहसीली निज़ाम मौजूद है। जहाँ तक बात है एलपीजी के सेफ़ इस्तेमाल की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी दुनिया में ममालिक हैं, ऑयल रिच कंट्रीज़ जितनी भी हैं, उन तमाम ममालिक में एलपीजी ही इस्तेमाल होती है, किचन के अंदर, बावर्ची खानों के अंदर, हर जगह। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है क्योंकि हमारे मुल्क में ये सब स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थीं, जिसकी वजह से वो सिलेंडरों के हादसात हुए। जब सिलेंडर के हादसात हुए तो सार्फिन में खौफ पैदा हुआ कि लोहे का सिलेंडर फट जाता है, ये ख़तरनाक होता है ना, कि ऐसा बिल्कुल हकीकत नहीं है। अगर डॉट कोड और स्टैंडर्ड के ऊपर बने हुए एलपीजी सिलेंडर्स हों तो वो कभी नहीं फटते। और दुनिया में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, हर मुल्क में जो है आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, मगर वहाँ पे किचन में डोमेस्टिक यूज़ के लिए हर जगह एलपीजी इस्तेमाल हो रही है और लोहे के सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो और वहाँ कभी सिलेंडर फटने के वाक़यात नहीं होते अनटिल अनलेस की कोई लीकेज हो जाए या कोई ह्यूमन नेग्लिजेंस हो जाए, अदरवाइज सिलेंडर कभी नहीं फटता। सिलेंडर नहीं फटता जी। तो सर, इस वक्त आपने जो इस वक्त आप कंजम्पशन की बात कर रहे थे, क्या डिमांड है, शॉर्टफॉल कितना है, आने वाले सालों में इसकी कितनी डिमांड हो जाएगी? इस वक्त सर हमारी मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट कोई 1.8 से 2 मिलियन टन्स एनुअल पे पहुंची हुई है। हम फोर्सी कर रहे हैं कि 2025-2026 तक ये 2.5-2.6 मिलियन टच कर जाएगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में सर्दियों में तो एलपीजी का क्राइसिस था ही था, अब गर्मियों में भी शुरू हो गया है। कराची जैसे शहर में भी आपको पता है रात के 10 बजे के बाद गैस नहीं होती। ये क्राइसिस हर साल बढ़ेगा और इसको इस गैप को पूरा करने के लिए सिर्फ एलपीजी वाहिद फ्यूल है जो कि घरों में नीड्स पूरी कर सकता है लोगों की, क्योंकि अब एलपीजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सप्लाई चेन का, वो कराची से गिलगित तक जो है वो इन प्लेस है। स्टोरेज 380 स्टोरेज प्लांट्स हैं, तकरीबन कोई 8000 के करीब रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लाखों के करीब रिटेल आउटलेट्स हैं। तो एक मबरूत निज़ाम मौजूद है, उसको सिर्फ सेफ्टी नेट में लाने की ज़रूरत है, कानून साजी की ज़रूरत है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अभी कल हमारे पास चेयरमैन ओगरा साहब, उनकी पूरी सीनियर टीम एलपीजी की यहाँ मौजूद थी और कमिश्नर कराची साहब भी मौजूद थे। एफपीसीसीआई में हमने उनको स्टैंडिंग कमेटी में, हमारी जो एलपीजी की स्टैंडिंग कमेटी, उसमें हमने उनको मदऊ किया था और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें एलपीजी की सप्लाई चेन, रिफाइनरियाँ, मार्केटिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर सब शामिल हुए थे।
और बेसिकली ये सेफ्टी के ऊपर एक फोकस था, जो चेयरमैन ओगरा का बड़ा फोकस रहा है इसके ऊपर। उन्होंने कराची में आके कई दफ़ा हमारे साथ सड़कों पे भी वो निकले हैं सेफ्टी के इन्फोर्समेंट के लिए। तो चेयरमैन ओगरा साहब और हमने मिल के ये सेफ्टी के निज़ाम को मकबूल बनाने के लिए और कमिश्नर साहब को इन्वॉल्व किया उसके अंदर, ताकि एक लियाज़ोन बने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ओगरा का। और उसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 हमारे जो मुतालबे थे उसके ऊपर ओगरा ने हमें यकीन दहानी कराई है कि उस पर वो काम करेंगे। एक हमारा बड़ा देरीना मुतालबा था कि ये जो रिटेल आउटलेट्स हैं जो जगह जगह गलियों में आपने दुकानें खुली देखी हैं, इन दुकानों की को रेगुलाइज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बदकिस्मती से रेगुलेटरी रिजाइम में आ नहीं रही थी। तो हमने ओगरा को कहा है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक NFPA 58 जो कि हमारे LPG का निज़ाम जिस पे चल रहा है पूरे मुल्क में, वही NFPA 58 है जिसमें अमेरिका में भी रीफिलिंग स्टेशन होते हैं, वहाँ पे भी फिलिंग होती है। तो हमने उन्हें कहा कि जी उसी निज़ाम को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये जो लाखों के दुकानें खुली हुई हैं इनको हम सेफ्टी नेट में लेके आ जाएँ और वो लाइसेंसिंग में आ जाएँ। उस पर उन्होंने एग्री किया है। और ये बहुत, आप ये कह रहे हैं कि जो दुकानें इस वक्त फिलहाल इलीगल खुली हुई हैं उन्हें लीगलाइज कर, जी उनको लीगल पेरीमीटर में लेके आना है, उनके लिए कानून साजी करनी है। सबसे पहले तो कानून साजी करनी है। अभी कानून साजी नहीं है हमारे यहाँ। मतलब आप चाहते हैं कि भले वो सेल आउट करें, वो रिटेल कर सकते हैं, वो रिटेल कर सकते हैं उस मिनिमम SOP क्राइटेरिया के मुताबिक जो कि कमिश्नर कराची ने और हमने मिल के इन्फोर्स कराया है। और जब तक कानून साजी नहीं होती, कानून साजी के बाद ऑब्वियसली जब वो तो फिर रेगुलेटरी रिजाइम में आ जाएंगे तो फिर वो सारी सेफ्टी पैरामीटर पूरी करेंगे। दूसरे ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन था हमारा 35,000 रुपये टन था हमारा, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन शामिल थी। और ये 2016-2017 में इस मार्जिन को इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ गया, डीजल की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई और महंगाई हो गई। तो हमने उनसे कहा कि इस मार्जिन को बढ़ाया जाए ताकि ओगरा के मुकर्रर करदा कीमतों के ऊपर LPG फ़रोख्त हो सके। इस पर भी उन्होंने कहा जी कि हमने इसके ऊपर फार्मूला बना के मिनिस्ट्री को भेज रहे हैं अप्रूवल के लिए। उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह ताला अप्रूव हो जाएगा आने वाले चंद हफ्तों में। और तीसरा ये था कि मिनरल लॉज और NFPA 58 वो रूल है जिसके तहत LPG का कारोबार इस वक्त स्टोरेज प्लांट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन प्रीमिसेस तक हो रहा है और सिलेंडर तब भी डॉट कोड में बन रहे हैं। तो NFPA 58 और मिनरल लॉज जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के कवानीन हैं उनमें कुछ अभाम है, जिसमें बिलफर्ज कि अगर 1.5 एकड़ का मेरा प्लॉट है और मेरा 50 टन का टैंक लगा हुआ है, मैं एक 50 टन का टैंक और लगाना चाहता हूँ, अपनी स्टोरेज 100 टन पे ले जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए NFPA 58 तो मुझे अलाउ कर रहा है, बट जो मिनरल लॉ है वो अलाउ नहीं कर रहा। तो हमने इस आवाम को दूर करने के लिए भी इनसे गुजारिश की, जिस पे उन्होंने कहा है कि एक पेज पे हो ताकि ये एक्सपेंशन स्टोरेज हो सके और जो जायज़ कारोबार करने वाले लोग हैं, जो लीगल एम्बेड में करने वाले हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। अच्छा सर, हमने एजुकेट करना है लोगों को कि उन्होंने सिलेंडर कहाँ से लेना है, कैसे रिफिल कराना है, सबसे बुनियादी चीज़ ये है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ नज़र आती है वो जो रजिस्टर्ड आउटलेट्स हैं उनका मार्केट में बड़ी तादाद में होना है। हम उन्हें कैसे उन्हें कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आउटलेट्स खोलें और जो इलीगल शॉप्स हैं फिर वहाँ से लोगों का जो है ना छुटकारा हो सके। जी, ये हमने सार्फिन की आगाही के लिए लीगल दुकानों के हवाले से सोशल मीडिया पे उनकी हम तशहीर कर रहे हैं, एसोसिएशन के फोरम से भी कर रहे हैं और कंपनियाँ अपनी भी कर रही हैं। आपको इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम कुछ शॉप्स पे विज़िट आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप वहाँ जाके करें और देखेंगे वहाँ पे और उन दुकानों में और जो रिवायती दुकानें खुली उनमें क्या फ़र्क है। और हमने डोर टू डोर डिलीवरी का मैकेनिज़्म बना रहे हैं, जिसमें सारिफ को 24 आवर्स एक नंबर अवेलेबल होगा जिस पे वो कॉल करेगा हमें, खाली सिलेंडर हम उसके पास से ले लेंगे, भरा हुआ उसको दे देंगे। हमने गैस भरवाने नहीं जाना, आपने गैस भरवाने नहीं जाना, आपको एक नंबर मिलेगा जिसके ऊपर आप जो हैं जब कॉल करेंगे तो आपको आप हमारे जब कंज्यूमर बन जाएंगे तो आपको हम पुराना सिलेंडर आपसे ले लेंगे, नया सिलेंडर आपको दे देंगे और आप जब भी आपका सिलेंडर खाली होगा आपने सिर्फ एक कॉल करनी है और हमारा बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डोर स्टेप पे आपको वो सिलेंडर पहुंचाएगा, ताकि आपको ये हैसल ना हो सके कि आपको जाके भरवाना है और आपने कहीं से दुकान पे भरवा के लेके आना है और किसी ऐसी दुकान से भरवाना है जहाँ पे SOPs नहीं है। अच्छा जनाब, हम बार बार गैर मयारी और मयारी दुकानों की बात कर रहे हैं, गैर मयारी सिलेंडर्स और मयारी सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, लिस्टेड रजिस्टर्ड गैस आउटलेट्स की बात कर रहे हैं और उन दुकानों की बात कर रहे हैं कि जहां पर बाकी सामान भी मिल रहा है, प्लम्बिंग का सामान मिल रहा है, हार्डवेयर का सामान मिल रहा है और सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं और गैस भी भरी जा रही है। हम वो दुकानें तो बारहा आपको दिखाते रहें जो गलत तरीके से इल्लीगली ऑपरेट हो रही होती है, मगर एक मॉडल आउटलेट कैसी होती है, एक मॉडल शॉप कैसी होती है जहां पर आप अपना सिलेंडर रिफ़िल करवा सकते हैं, जहां से आप सिलेंडर परचेज़ कर सकते हैं।
जो कि लिस्टेड होता है, रजिस्टर्ड होता है। मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक वो आउटलेट नहीं देखा होगा, क्योंकि शहर में इसका कुछ फुकदान है, कुछ कम है ये आउटलेट्स। इस वक्त जिस आउटलेट के बाहर मैं मौजूद हूँ, इस पे आप बड़ा वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि ओगरा अथोराइज्ड डीलर हैं ये, और इन पे इनका नंबर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। अंदर चलते हैं, मैं आपको सिलेंडर्स भी दिखाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक गैर कानूनी इलीगल आउटलेट के अंदर और एक लिस्टेड रजिस्टर्ड आउटलेट के अंदर फ़र्क क्या होता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? हमज़ा कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? अच्छा जी हमज़ा, मैं शायद एक आध दफ़ा पहले ही इस तरह की किसी मॉडल आउटलेट में गया हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने शायद इस तरह का आउटलेट नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्होंने तो हार्डवेयर शॉप से लिया सिलेंडर और उसके बराबर में एक गैस भरने वाला होता है, उससे गैस भरवाई। ये मॉडल आउटलेट क्या होता है? एक रजिस्टर्ड आउटलेट में, गैर मयारी इलीगल आउटलेट में क्या फ़र्क है? सर बेसिकली फ़र्क ये होता है कि हम लोग एक अंडर एलपीजी मार्केटिंग कंपनी के अंडर आते हैं। ठीक है। और हम लोग की ये रजिस्टर्ड शॉप इस वजह से ये है कि यहाँ पे हम लोग फिलिंग नहीं करते। यहाँ कोई फिलिंग नहीं होती है? यहाँ कोई फिलिंग नहीं होती। अच्छा, ठीक है। हमारे जो भी जितने भी सिलेंडर्स हैं जो आप देख रहे हैं, 3 साइजेस के सिलेंडर हैं सर। ये सिलेंडर्स हमारे प्लांट से भर के आते हैं। ये सिलेंडर्स ये 6 kg के हैं, ये 11.8 kg के हैं और ये 45.4 kg के हैं। अच्छा, ये 3 ही साइज होते हैं? सर यही 3 साइज हैं जो ओगरा ने भी अपने पैनल पे हम लोग को दिए हुए हैं कि हम ये 3 साइजेस हैं। ये डोमेस्टिक कैटेगरी के एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि इतने किलो का होगा, ऐसा होगा? बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि भाई फॉर एग्जांपल ये 6 kg का सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का जो वेट होगा वो 8.5 किलो, 8 किलो से 8.5 किलो के दरमियान है। जैसे इस पे लिखा हुआ 8.4। अच्छा, ये काफी हैवी है। बिल्कुल सर, आप इसको उठा के देखेंगे तो पता चलेगा। ये मतलब अगर इस पे 8.5 लिखा है तो आई बिलीव ये बिल्कुल होगा 8.5 का। और अच्छा, इसके अंदर गैस भी 8.5 ही आएगी? सर इसमें गैस आएगी 6 kg, 6 kg की कैपेसिटी है। अच्छा, ये मतलब एसओपीज में है कि अगर 8.5 का सिलेंडर होगा तो 6 kg गैस? बिल्कुल सर, ऐसा ही ओगरा की ये होती है। है। हम मार्केट में जाते हैं बिल्कुल, तो वहाँ ये वाला जो 6 kg का सिलेंडर कहलाता है, बिल्कुल उसका वेट कितना होता है और उसमें लोग गैस कितनी? सर मैं बताता हूँ, होता ये है कि लोग यहाँ पे आके हमसे रेट लेके जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं दूसरी हार्डवेयर की शॉप्स के ऊपर, फिर वो आके हमें एक गिला करते हैं कि सर ये हमें 6 kg का सिलेंडर वहाँ हमें मिल रहा है 3000 रुपए का। अच्छा, 3000 का मिल गया। हाँ, हम यहाँ पे इसको सेल करते हैं 7000 रुपीज़ का। ठीक है, डबल से भी ज्यादा है। डबल से भी ज्यादा। उसकी वजह क्या है सर, जब वो वहाँ के 6 kg का सिलेंडर देखते हैं, उसका जो अपना सिलेंडर का वेट होता है वो 3 किलो होता है। जो आपका 8.5 किलो है वो 3 किलो वहाँ बिक रहा होता है। और हम भी लोगों को कहते हैं कि आपने वहाँ जाके लेना है, वहाँ 3 आपको इतने पैसों में 3 किलो का वजन का सिलेंडर आपको मिल जाएगा। मगर बेचने वाला आपको साथ साथ ये भी बोलता है कि भाई इसमें गैस तो आती है 6 किलो मगर भरवाना 3 किलो। हाँ बिल्कुल बोलता है, ऐसा ही बोलता है वो। क्यों बोलता है कि उसको पता है खुदा ना खासा इसमें 4-5 किलो भर दी, प्रेशर ओवर हो गया तो उसकी जो नीचे वाली जो पट्टी होती है वो फट जाएगी। मतलब अगर सिलेंडर का वजन फॉर एग्जांपल लेट्स से 4 किलो है और उसमें मैंने 4 किलो ही गैस भरवा ली तो वो एक्सप्लोसिव हो जाता है? एक्सप्लोसिव हो जाता है सर, बिल्कुल, क्योंकि वो ओगरा के स्पेक्स पे बना भी नहीं होता सिलेंडर। जो उसमें चादर यूज हुई भी होती है बहुत पतली होती है। क्या चादर का क्या इसकी वो होती है? होता बेसिकली ओगरा की रूल बुक है, डॉट कहते हैं उसको। ओके, डॉट के एज पर मत होनी चाहिए। इसकी जो सिलेंडर में जो शीट यूज होनी चाहिए 11 mm की शीट यूज 11 mm की शीट यूज होनी चाहिए। इसकी जो बेसिकली जो उसको कहते हैं आपकी जो बेस है, बेस इसका होना चाहिए 4 mm का। बेस 4 mm का होना चाहिए? बिल्कुल सर, 4 mm का इसका बेस होना चाहिए। ठीक है। और अभी हम इसको अगर वेरीफाई करवाएंगे तो ये 4 mm का बेस होगा, 11 mm बिल्कुल। और फॉर एग्जांपल अगर आप इस शीट को देखें, फॉर एग्जांपल आप इस शीट पे आ जाएं, इस पे लिखा हुआ है जिस कंपनी ये सिलेंडर बनाया है। ठीक है। ये जो कंपनी है ये ओगरा की ही इनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है। ये मैंने कोई मार्केट से नहीं बनवाया, किसी भी वेंडर से हट के काम नहीं कर सकते क्योंकि ये अगर इन्होंने कवानीन से हट के काम किया तो इनका खुद का लाइसेंस ओगरा कैंसिल कर देगी। तो ये लोग सिलेंडर्स खुद जो ओगरा की इनलिस्टेड कंपनी वो बनाते हैं और वही इसको थर्ड पार्टी से टेस्ट करके देते हैं। ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी शेयर करके दे सकता हूं। टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होता है? अच्छा, आपने एक बड़ा ये महंगा इलाका है, यहाँ पर आपने एक शॉप ली हुई है, यकीनी तौर पर इसका किराया भी ज्यादा होगा आम दुकानों से। बिल्कुल सर। तो आपने यहाँ पर और किन किन SOPs का ख्याल रखा है? सर हमने फायर इक्विपमेंट लगाया हुआ आपके सामने, अगर आप अच्छा, जैसे एक ये लगा हुआ है, हमने हमारी जो फायर आप देखते हैं कंसील की है, वायर सारी कंसील है, कोई एक तार नजर नहीं आ रही है। और अगर अच्छा, अगर
सर आप एक चीज़ बहुत नोटिस करें, कभी आप एलपीजी शॉप पे खुद गए हैं कभी? जी बिल्कुल जाना हुआ है। वहाँ पे आपको एलपीजी की स्मेल कितनी आती है? बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पे स्मेल आई आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई सर। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। अच्छा। अगर खुदा ना खासा बाहर कोई सिगरेट पी भी रहा हो तो कोई खतरे की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम एलपीजी फिलिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे सारे सिलेंडर टेस्टेड हैं। हाँ। तो कोई खतरे की बात नहीं है। अच्छा, एक ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, एक ये लगा है, ये आपने ऐसो वो लगाई हुई है, मतलब जो स्टाफ है उनके लिए लगाई हुई है, और एक हमने फायर बॉल इंस्टॉल की हुई है। अच्छा, फायर बॉल भी लगाई हुई है आपने, जो लेटेस्ट तरीका है आग बुझाने का। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स में देख रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल सर। सीसीटीवी से देख रहा हूँ मैं यहाँ बिल्कुल पर। सर। वाईफाई की सहूलत है। ये बिल्कुल। तमाम तर चीजें ये ओगरा की एसओपीज हैं कि आपने ये सेफ्टी रखनी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप आखिरी सवाल ये, आप यहाँ गैस फिल नहीं करते? हम नहीं करते यहाँ पे, लेकिन ना कैसे आप लोगों को गैस देते हैं? सर बेसिकली हम लोगों को यही एक दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जब पानी की वाटर बॉटल की डिलीवरी आती है, वो बड़ी जो डिस्पेंसर पे लगती है, डिस्पेंसर में लगती है, वो आती है, वो खाली बंदा आता है, खाली ले जाता है, फील्ड आपको उसी टाइम ऐसा ही है। होता है। ये हमने नंबर अपने दिए हुए हैं कस्टमर्स को। अब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करता है, भाई मेरा 6 kg का सिलेंडर खाली हो गया है, ठीक है, तो हमारा जो डिलीवरी राइडर होता है वो यहाँ से 6 kg राइडर सिलेंडर उठाता है, जो फील्ड होता है, जो फील्ड होता है, वो जाता है कस्टमर के घर पे, वो 6 kg उसको फील्ड वाला देता है और उससे एम्प्टी हमसे ले लेता है। फिर आप उसको कैसे भरवाते हैं? सर वो सिलेंडर हमारे वेयर हाउस पे जाता है, वेयर हाउस से हमारे प्लांट पे जाता है, एलपीजी के जो लाइसेंस मार्केटिंग का प्लांट होता है, वहां से फिल होता है एज पर ओगरा के जो होते हैं, उसके बाद फिर वो हमारे वेयर हाउस से फिर शॉप पे आता है। हमजा, जो बात है आप बता रहे हैं, शायद ये बातें इस वक्त कराची के बहुत सारे लोगों को जो सिलेंडर यूज करते हैं उन्हें नहीं पता। नहीं पता सर। लोग यही कहते हैं कि भाई 2 पैसे बचाने के चक्करों में वो अपनी जान से खेलते हैं, और आए दिन हम यही देखते हैं कि हर जगह फिर हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आ रही होती है, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, आप कितने साल से काम कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज आपके कितने कस्टमर्स होंगे यहाँ पर? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली अभी हमारे ओवर 1000 कस्टमर्स हमारे ऑलरेडी हैं। ओके। और कितना साल हो गए होंगे आपको? सर हमें इस शॉप को इस डिफेंस डीएचए फेज 5 में ओपन हुए हमें ऑलमोस्ट हो चुका है 2.5 years। इस 2.5 साल में कोई एक वाकया भी रिपोर्ट हुआ है किसी भी किस्म का? मैं सिर्फ ब्लास्ट की बात नहीं सर, नहीं हो, और अगर खुदा ना खास्ता को हो जाता तो हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाता। अच्छा, हमारा ओगरा की बड़ी 6 है, हमारी जो लाइसेंस वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अगर पूरी मेरा इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी। बिल्कुल, अगर हमारा कंपनी का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया या लीक हो गया तो हमारा लाइसेंस ब्लैक लिस्ट है। हमारी जैसे सिलेंडर ब्लास्ट होता है? नहीं होता सर। हमारी 10 साल ये मिथ है सर। ये सिर्फ मिथ इस वजह से लोगों की है क्योंकि वही मैंने बात बताई, लोग सस्ता सिलेंडर खरीद लेते हैं। अच्छा, मुझे अब आखिर में आप सिर्फ गैस का बता दें कि एक तो सिलेंडर्स का आपने डिफरेंस बता दिया कि इस सिलेंडर में और उस सिलेंडर में क्या फ़र्क होता है, गैस में भी कोई फ़र्क होता है? गैस तो एक जैसी होती होगी। सर गैस एक जैसी नहीं होती, ये हमारा गैस भी एक जैसी नहीं होती सर। अच्छा, उसमें क्या सर होता ये है कि आपको पता है हमारे यहाँ पर अभी क्या हम बोलें तो यहाँ पे स्मगल होके गैस भी आती है। अब जो स्मगल होके गैस आती है उसकी स्पेक्स वो नहीं होते जो स्पेक्स होने चाहिए गैस के एज पर ओगरा के जो रूल्स स्पेक्स। हमने खबर सुनी थी कि एक बार तो शायद कोई रॉ केमिकल और पानी तक सिलेंडर। बिल्कुल सर, ये हर साल ये होता है। एक ना एक ऐसा केस जरूर मीडिया में हाईलाइट होता है कि भाई सिलेंडरों में पानी निकल आया, सिलेंडरों में केमिकल निकल आ गया, जो कि एक हादसे का बायस बन जाता है। अगरचे किसी शख्स ने एक लाइसेंस्ड आउटलेट से एक अच्छा सिलेंडर ले भी लिया और गैस उसने गली मोहल्ले की इलीगल शॉप से भरवा ली, तब भी ब्लास्ट के चांसेस हैं? सर ब्लास्ट के चांसेस सिलेंडर में ब्लास्ट तब नहीं होंगे मगर उसका चूल्हा नहीं जल पाएगा। उसकी जो बेसिकली जो उसका फ्लेम होगा, जो जब आग जलती है तो धुआं निकलता है, एक स्मेल आती है। हाँ। वो स्मेल इंसानों के लिए खतरनाक है, उससे इंसान की अपनी हेल्थ खराब होती है। सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा हमारा अगर हमारी कंपनी का या किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी का लाइसेंस मार्केटिंग कंपनी का सिलेंडर, तो वो खराब गैस से ब्लास्ट नहीं होगा मगर उसकी स्मेल होगी, हेल्थ इशू जरूर होंगे। आपको कॉफ आनी शुरू हो जाएगी, आपको डिजीनेस होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर केमिकल है। अच्छा, आपकी इस वक्त मार्केट में मैंने देखा है कि जो गैस पर केजी है वो 260 से लेकर 340 तक तो मैंने खुद देखी है, तो आप भी 350 या 400 बेच रहे होंगे? नहीं सर, हम नहीं बेच रहे। हम बेसिकली बेचते हैं ओगरा का जो कंज्यूमर रेट होता है उस पर। अच्छा। और जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, अब जो कस्टमर्स हमारे शॉप पे नहीं आते कहते हैं हमें आप डिलीवरी कर दें। हाँ। तो हम उनसे नॉमिनल डिलीवरी चार्ज लेते हैं 150-200 रुपीज़ का। ओके। और हम उनको गैस देते हैं ओगरा के जो पर केजी रेट है। फॉर एग्जाम्पल इस महीने का जो ओगरा का जो रेट है वो 258 रुपीज़ पर केजी है। तो आप 258 में बेच रहे हैं? 258 में बेच। कराची के पसमानदा तरीन इलाकों में भी 270-80 से कम नहीं सर गैस अभी कराची में अगर कहीं भी देख लेंगे 270 से कम नहीं बिक रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। मैंने 340 भी देखा है। बिल्कुल सर, अभी अगले महीने सर्दी आने वाली है। लगा वो प्राइस? सर ये सामने हमने बोर्ड लगाया, ये लगा हुआ है, ठीक है। गैस रेट 258 पर केजी, और ये वो रेट है जो आपको एक अथोराइज्ड रजिस्टर्ड लाइसेंस याफ्ता जो डीलर है वो आपको दे रहा है,
और यही गैस जब आप गली मोहल्ले की दुकान से भरवाने जा रहे हैं जहां उस गैस की क्वालिटी का कुछ नहीं पता, तो उसका रेट 300 और उससे भी ऊपर इस वक्त मार्केट में हमें नज़र आ रहा है। साइलेंडर है घर में, साइलेंडर इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते तो फिर गुजारा कैसे चल रहा है? गैस तो बंद हो जाती है एक मखसूस टाइम के बाद। नहीं तो 9 बजे 9:30 बजे बंद होती है ना गैस। हाँ। उस टाइम तक तो हम खाना खा के भी फारिग हो चुके होते हैं। अच्छा, भाई। हाँ। कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी 10 बजे मेहमान नहीं आते, सिलेंडर की कभी जरूरत पड़ी है? कभी महसूस हुआ हो कि यार कुछ ना कुछ होना चाहिए? नहीं, इतना इशू नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं करते यूज? नहीं, ऐसा कोई इशू का मसला नहीं है। हमारा अक्सर जो है हम लोग खाना 8 साढ़े 8 बजे खा लेते हैं। खा लेते हैं 9:30 बजे। खा लेते हैं। अगर मेहमान कोई आ जाता है तो हम बाहर से चाय या जो लाना होता है बाहर से वो बाहर से ले आते हैं। सर, आप यूज करते हैं सिलेंडर? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि सिलेंडर आपको तो चले इस्तेमाल नहीं करना है, आपके जहां आप रहते हैं उस इलाके में कोई अथोराइज्ड शॉप है जिसका पता हो कि यहाँ से सर्टिफाइड शॉप है, यहाँ से सिलेंडर मिलते हैं? या फिर कहाँ से मिलते हैं सिलेंडर्स? कभी मालूम नहीं करा। कभी देखे नहीं शहर में आपने? देखे हैं, लगे हुए, मालूम नहीं कहाँ करा होते हैं, कितने किन का है दुकानों पे काम। होते हैं? याकताबाद में मार्केट है पूरी, बहुत सारे सिलेंडर बिक रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं करा कभी। मालूम नहीं किया। ठीक है जनाब। ये जो शॉप्स हम इलाकों में देखते हैं जहाँ पर सिलेंडर भी रखे होते हैं, सेल आउट भी हो रहे होते हैं और रिफिलिंग भी हो रही होती है, तो कितने केजी के सिलेंडर में कितनी गैस भरवाई जाती है और इस वक्त क्या तरीक़ेकार है? इसमें नॉर्मली ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 kg का सिलेंडर है तो उसमें एहतियातन 2-2.5 किलो भरवा लें तो वो सही है। अगर उसको फुल करवाएंगे तो उसके चांसेस होते हैं, उसके जो वॉल होते हैं वो लीक होने के चांसेस होते हैं। तो दैट्स इट। उसमें हाफ भरवाएं। तो 5 kg का जो सिलेंडर होता है वो empty 5 kg का होता है? empty 5 kg होता है। अच्छा, बिल्कुल तो ये उसके ऊपर मेंशन होता है? बिल्कुल मेंशन होता है और वो वजन से भी पता चल अच्छा, जाता कोई एक हम डेमो के तौर पे देख सकते हैं खाली सिलेंडर? है। ये देख लेते हैं ये सिलेंडर, ये कितने केजी का सिलेंडर है? इस पे 5 मेंशन है। 5, ये खाली है? खाली नहीं है, भरा हुआ। कितना है इसमें? अभी पता चलेगा कांटे। अच्छा, देखते हैं जनाब ये कितना है। 5.80? इसका अपना वजन है 5 kg, ठीक है। अच्छा, और इस वक्त ये 5.80, तो मीन्स के इसमें 0.8 गैस है अभी। तो इसमें मैक्सिमम हम 3 किलो भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। 3 किलो भरेंगे? 3 किलो। तो जब 5 kg का सिलेंडर है तो 5 पूरी नहीं भर सकते हम? बिल्कुल भर सकते हैं, अच्छा। लेकिन उसमें चांसेस होते हैं वॉल लीक होने के या फटने के चांसेस हो सकते हैं ना। तो हम उस चांसेस को कम करने के लिए उसमें हाफ गैस भरते हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे यही करते हैं। वैसे SOPs हाफ की होती हैं कि अगर 10 kg का सिलेंडर है तो 5 भरवाएं, 8 का है तो 4 भरवाएं? नहीं, वो 2 किलो की होती है रिक्वायरमेंट। 2 किलो की सिविल डिफेंस वाले की भी गालिबन यही है हाँ, कि अगर 5 kg का है तो उसमें आप 3 किलो डाल सकते हैं, हाँ। लेकिन हम 2.5-3 इस तरीके से डालते हैं। ये सिलेंडर सर्टिफाइड है ओगरा की? ये लोकल, इसमें कुछ लोकल भी हैं हाँ। और कुछ जो है वो PS और दीगर जो कंपनीज हैं उनके अपने सिलेंडर भी हैं वेरीफाइड। अच्छा, ये टेस्टेड नहीं है? ये जो रखा हुआ है ये टेस्टेड नहीं है। ये टेस्टेड नहीं ये है? टेस्टेड नहीं है। अच्छा, जो गैस आप रिफिल करके दे रहे हैं उसकी परमिशन होती है आपके पास? बिल्कुल होती है, हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं सिविल और डिफेंस के। ओगरा की SOPs तो ये कहती है कि आप एक सिलेंडर दें, दूसरा ले जाएं फिल्ड हुआ हुआ। गैस शॉप पर गैस भरने का तो कहीं भी जिक्र नहीं है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन एज यू नो कि ये चल रहा है, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है। सो इसकी मतलब कवानीन आपको पता है पर रेगुलेशन बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये कि जो एक चीज़ चल रही है मार्केट में तो उस हिसाब से हमने ओगरा के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जहाँ गैस रिफिलिंग हो रही होती है उसके आसपास वेल्डिंग वगैरह टाइप शॉप्स नहीं होनी चाहिए। वो भी मार्केट में हम देख रहे हैं, इन दुकानों के अतराफ में भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल, बट ये हम प्रोटेक्शन करते हैं अपनी ना। हाँ। हम कुछ शीट्स लगा लेते हैं हाँ। या उनको हम बता देते हैं कि आप थोड़ा सा कवर करें, तो हम बिल्कुल अपनी हिफाजत तो करते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंस्टॉल किए और वो सिविल डिफेंस वालों ने उनके ऑर्डर पे हमने किया। अगर आपको सर्टिफाइड ऑथोराइज्ड डीलरशिप लेनी हो उसका क्या तरीक़ेकार है और वो आपने क्यों नहीं ली है? अगर गवर्नमेंट इसमें आपको सपोर्ट करे तो आप ऑथोराइज्ड डीलर बनना चाहेंगे, उसकी SOPs पूरी करेंगे? डेफिनेटली। चलें जनाब, मार्केट में ये एक बड़ा मुस्बत जवाब है। मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है ये सब लोगों को मालूम है। आप जिस शॉप पे भी चले जाएं तो शायद मैं समझता हूँ 50 में से कोई एक शॉप आपको ऐसी नज़र आए या 100 में से एक जो कि ऑथराइज्ड डीलर हो और ओगरा की SOPs पर चल रहा हो। मगर मार्केट में आपको ऐसी दुकानें नज़र आती हैं, मगर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि अगर उन्हें एक लीगलाइज नेट के अंदर लाने के लिए इकदाम किए जाएँ तो वो बिल्कुल आने को
तैयार हैं। क्या फ़र्क होता है मॉडल आउटलेट में और जो शहर में आउटलेट्स हैं, ये आपको बता रहा हूँ। सिलेंडर नहीं रखा नहीं हुआ? सिलेंडर नहीं है। तो गैस कितने घंटे आती है घर में? घर में टाइमिंग पे जाती है, सुबह आती है, रात को 9 बजे तक आती है। कौन सा किस इलाके में रहाइश है? ये पंजाब कॉलोनी में। पंजाब कॉलोनी में अथॉराइज्ड डीलर की शॉप कौन सी है मालूम है? मलिक हो गया, एक इधर कोने में हो गया। हाँ। तो पहली दुकान वो जो है। वहीं गैस भरते हैं? हाँ। तो जो अथॉराइज्ड डीलर होते हैं उन्हें वहाँ गैस भरने की इजाजत नहीं, उनके पास तो योगरा का वो सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। ओगरा ही कहता है कि अगर ऑथोराइज्ड डीलर है तो वो गैस भरने की उसके पास कोई चीज नहीं वो होती, तो गैस प्लांट से जाकर भरी जाती है। वो तो ये लोकल सिलेंडर भी भरता है। हाँ, तो फिर वो ऑथोराइज्ड डीलर नहीं हाँ, हुआ। वो तो ये बोलता है मैं हूँ डीलर। अगर सिलेंडर खरीदेंगे कैसे पता चलेगा सर्टिफाइड है, ओरिजिनल है, जाली है? पता नहीं मेरे कोई तरीकेकार पता है? कंपनी का अम्बोध हुआ होता है, मोल लगी हुई होती है, उस पर पूरा डिटेल लिखी होती है, कितने कब ये इशू हुआ वो है। तो अगर मैं लिख दूं तो नहीं, कंपनी का अपना नाम होता है। कौन सी कंपनी ऑथोराइज्ड है आपको मालूम है? पीएस अपने को तो भाई पीएसओ की गैस बेहतरीन है। पीएसओ की? हाँ। अच्छा, चलें जनाब। क्या लोग इस हवाले से कहते हैं और लोगों के पास इस वक्त कितनी अवेयरनेस है एलपीजी सिलेंडर्स और एलपीजी गैस के हवाले से, एलपीजी गैस आउटलेट्स के हवाले से, ये आपको बता रहा हूँ। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है? भाई हम तो ये बोलते हैं जोन सा भी ले आप, कंपनी का ले, सबसे ज्यादा बेहतरीन है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऑथोराइज्ड कंपनीज हैं कौन सी। अपना पीएसओ है, शेल है, अपना हाँ। बर्शन गैस है। तो वो तो अपने ही आउटलेट से बेचते हैं, आम दुकान वाला तो वो नहीं बेच सकता। नहीं बेचता है। अब ये भी है, ये भी कंपनी के सिलेंडर है। हाँ, कौन सी कंपनी है ये? ये रावी? रावी है। ये ओगरा से अथोराइज्ड है? कहाँ बन रहा है सर ये अपना इनकी मेरे ख्याल से मेरान टाउन में है इनकी फैक्ट्री। मैरान टाउन की कोई कंपनी भी ऑथोराइज्ड नहीं है? अब मालूम नहीं है, वो बंदा मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि ऑथोराइज्ड है? नहीं। सर सिगरेट पी रहे हैं आप, गैस की दुकान है, एलपीजी सिलेंडर की दुकान है बॉस, थोड़ा ख्याल करना है। ये ढकने लाएंगे हमारे भी। तो अभी तक आपके ऊपर कोई क्रैकडाउन हुआ है? किसी ने आकर कहा हो कि भाई आप अभी क्यों बेच रहे शुरुआत हैं? की है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी नई दुकान खुली है, अभी हाँ। 2 दिन हुए, तो अभी सामान लेकर आए, अभी गैस आई नहीं। आपको मालूम है कि अगर जुर्माना करने पे आए ओगरा कितना जुर्माना हो सकता है? भाई 60 हजार रुपए, 70 हजार अगर रुपए मैं आपको एक खबर दूं कि जुर्माने की कीमत इस वक्त 1 लाख से 1 करोड़ कर दी गई है, सर अफोर्ड कर सकते हैं अगर 20 लाख भी जुर्माना हो जाए? नहीं, अफोर्ड तो नहीं कर सकते। 10 साल नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी है। चल भाई बाबू तैयारी हो जा, तू भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। अच्छा, कारोबार भी करना है ना, रोजी रोटी भी करनी है। अगर आपको ओगरा अपने लीगलाइज नेट के अंदर लाना चाहे, बोले भाई दुकान ऐसे बनाओ, ऐसे एसओपीस रखो, आना चाहेंगे? आने जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहेंगे। बिल्कुल आना जाएंगे। चलें जनाब, ठीक है। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो आना चाहेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, कराची शहर में 6000 से ज़ायद एलपीजी की ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर एलपीजी गैस बेची जा रही है और सिलेंडर फरोख्त किया जा रहा है। आप देखेंगे कितने खौफनाक मनाजिर हैं कि मैं जिस एलपीजी की दुकान के बाहर खड़ा हूँ वहाँ लोग सिगरेट पी रहे हैं, वहाँ वेल्डिंग हो रही है, एसओपीस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जो ओगरा की एसओपीस हैं जनाब। अच्छा जनाब, ओगरा ये कहता है कि जहाँ कहीं भी ऑथोराइज्ड डीलर, एलपीजी गैस डीलर की आउटलेट होगी उसके बराबर में किसी भी किस्म का एक्सक्लूसिव वर्क नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आग का काम होता है, लेट से कि उसके सामने कोई चूल्हा जलने वाला काम ना हो, वेल्डिंग शॉप नहीं होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती देखिए कि मैं जिस एलपीजी शॉप के बाहर खड़ा हूँ उसके बराबर में ही वेल्डिंग शॉप है जहाँ पर जो है वो वेल्डिंग इस वक्त भी की जा रही है। चलते फिरते बम हैं ये तमाम तर सिलेंडर्स और ऐसी एलपीजी आउटलेट्स, इल्लीगल आउटलेट्स जो आपको शहर में जा बजा दिखाई दे रही हैं। लोगों के जो हादसात इस वक्त लोगों के साथ रोनुमा हुआ है उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह ये तमाम तर गैर जिम्मेदारी और गैर कानूनी अमल है। सिलेंडर रखा हुआ है, ये कितने केजी का सिलेंडर कहलाता है? ये 45 केजी का सिलेंडर कहलाता 45 केजी गैस भरने के बाद वजन होता है या बगैर गैस के? है। बगैर गैस के अपना जो एमटी का खाली वजन होता है ना, वो होता है तकरीबन 40 से 41। 40-41। और इसमें गैस कितना भर देते हैं? 45 किलो 400 ग्राम प्लांट यही भरती है, फिक्स कांटे होते हैं उनमें। सिलेंडर के अपने वजन से ज्यादा इसमें गैस भर देते हैं? ये भरता ही है, इसमें इतना ही अच्छा। भर जाती है। इतना ही भरा जाता है। हाँ, ठीक है। तो वैसे आप समझते हैं कि सिलेंडर के वजन से ज्यादा अगर गैस भरी जाए तो वो फायदेमंद है या नुकसानदेह? ये तो गेज के ऊपर है। अच्छा, ये तो ये जिस तरह ये बड़े सिलेंडर है ना, ये 12 गेज के होते हैं, तो इसमें इतने ही आती है। ये नॉर्मल है, 45 इसकी 4 ये चादर नॉर्मल है। 12 गेज की है। हाँ, ये नॉर्मल है, इसमें और 12। इसका बेस कितने गेज का होता है? पैंदा
ये सारा जो है ना एक ही उसमें मेटल में बना हुआ होता है। अच्छा। 12 गेज का। ये कहाँ से भर कर आते हैं? ये प्लांट से। कहाँ पर प्लांट है? प्लांट अलग अलग जगह पे हैं। हाँ। ये आप चौकी पे भी है, हाँ। फोर्ट कासन पे भी है, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, अच्छा, वहाँ से ही गैस आती है। ठीक है। अच्छा जनाब, सिलेंडर कितने केजी का है खाली और उसमें गैस कितनी भर सकते हैं, ये भी डिसाइडेड है ओगरा की जानिब से, और वो भी हम आपको बताएंगे कि इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है और एसओपीज क्या कहती हैं। एसओपीज ये कहती हैं, लेट से अगर 8.5 केजी वजन का एक सिलेंडर है, खाली सिलेंडर जिसमें गैस नहीं है, 8.5 केजी का सिलेंडर है, तो उसमें अप टू 6 केजी आप गैस भर सकते हैं और आएगी भी इतनी। और अगर आपके पास 10 केजी का सिलेंडर है, 12 केजी का सिलेंडर है, तो उसमें अप टू 10 केजी गैस भराई जाती है। मगर मार्केट में हम देख रहे हैं कि ऐसे सिलेंडर्स जिनका खाली का वजन 40 किलो है, उसमें 60 किलो भी गैस आ सकती है। ओगरा ये कहता है कि अगर इस तरीके से किया जाएगा तो हाई चांसेस होते हैं एक्सप्लोजन के, ब्लास्ट। सिलेंडर धमाका सुना है, कभी देखा है कहीं? यहाँ कोरंगी के अंदर देखा है, कोरंगी में उठते हुए भी देखा है, आपने खुद देखा? जो खुद देखा है। कितना दूर गया होगा? तकरीबन कोई ऐसा गया होगा जैसे वो बिल्डिंग है। ये तो बहुत दूर है। हाँ। मतलब मैं समझता हूँ ये तो आधे 5 किलोमीटर का फासला है। 5 किलो का सिलेंडर था, छोटा सिलेंडर छोटा सिलेंडर फट गया। फट गया, फटा नहीं है, हाँ। गया स्पीड से थोड़ा सा लीक हुआ है, ऐसा स्पीड से गया है। तो कोई जख्मी हुआ था उसमें? नहीं, जख्मी नहीं हुआ, बचत हो गई। बचत हो गई। दीवार से उसका लोड जो है ना कम हो गया, दीवार से टकराया तो वो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया। अच्छा, आपके घर में सिलेंडर है? जी। कितने केजी वाला है? 5 किलो। कितनी गैस भरवाते हैं इन दफा में? 3 किलो। क्या रुपए गैस मिलती है? 200 रुपये ले रहे हैं। ये 230। 230। आप शायद जहन से निकल रहा है इस वक्त ओगरा। मैंने 2 हफ्ते हो गए मैंने भरवाया। 2 हफ्ते हो गए आपने नहीं भरवाया। अच्छा, कौन सा सिलेंडर लेना चाहिए, किस दुकान से लेना चाहिए, ये मालूम है? ये दरअसल जो ईरानी जो सिलेंडर आ रहे हैं ना, हाँ। इनके ऊपर शक हो सकता है। बाकी हाँ। जो पाकिस्तान में सिलेंडर भर रहे हैं, हाँ। इनका बेसिकली वजन में और उसकी चादर के अंदर जो है ना, आवाज में जो है ना, वो हम तो नहीं तय कर सकते ना, वो तो कोई इदारा ही तय करेगा। इजाज़त ही तय करेगा। तो वो देखकर हम लेते हैं। हाँ, वो देख के तो मेरी तो कोशिश है। मेरा ये तकरीबन 3रा सिलेंडर है। अच्छा, जहाँ उसको समय लगता है मैं उठा के क्या करते हैं उसको और सुराख करके कबाड़ी को भेज देता हूँ। कबाड़ को दे देते हैं। पूरे पाकिस्तान में 10 से 12 लाइसेंस याफ्ता कंपनियां हैं। अभी तो बंद भी किया। आपके इलाके में ऑथोराइज शॉप कौन सी है, रजिस्टर्ड, आपको मालूम है? देखिए कभी? नहीं, मैंने नहीं। ये हार्डवेयर की दुकान से और गैस वाले की हाँ। दुकान से ही सिलेंडर मिलता है। हाँ। नहीं, गैस वालों की दुकान पे भी होता है सिलेंडर। गैस वाला, हालांकि ओगरा ये कहता है हाँ। कि गैस भरी नहीं जा सकती, वो खुद भर के देंगे। खाली सिलेंडर आपसे लेंगे, भरा हुआ देंगे। हाँ। कभी ऐसा हुआ है घर से ले गया? नहीं, हम जो है ना अपने सिलेंडर में लेके जाते हैं, अपने सिलेंडर में भरवा लेते हैं। ठीक है। और जनाब, यही सब कुछ चल रहा है शहर के अंदर, जो कि इतना नुकसानदेह। मुतअद्दिद वाक़यात हमने माजी में देखे हैं। मैं बजाते खुद मैंने कई वाक़यात ऐसे रिपोर्ट किए। हाल ही में एक लियारी के अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक घर के 7 अफराद इस हादसे की जद में आए, जिसमें से 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। शाह फैसल कॉलोनी में पेट्रोल पम्प, इल्लीगल पेट्रोल पम्प ब्लास्ट, वो भी आपको याद होगा, जो कि इससे सिमिलर होता है। और ना जाने कितने गैस सिलेंडर ब्लास्ट के वाक़यात सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि ऑथोराइज्ड डीलर्स मार्केट में नज़र नहीं आते हैं और लोग गैर कानूनी तौर पर गैस भर भी रहे हैं और गैस सिलेंडर फ़रोख्त भी कर रहे हैं। एसओपीज़ की इतनी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि सिलेंडर में गैस भरना तो एक तरफ, गाड़ियों में भी गैस भरकर ये आउटलेट्स वाले दे रहे हैं, जहाँ पर चाइल्ड लेबर भी हो रहा है। मैंने खुद देखा कि एक छोटी उम्र का बच्चा, जिसकी उम्र 12 से 14 साल है, वो गाड़ी में गैस भर रहा था। कहाँ है ओगरा, कहाँ है हमारी इंतज़ामिया, कहाँ है इदारे जो लोग इस वक्त अपनी जानों को दाव पे लगाकर गैस भरवा रहे हैं? उनको रोकने वाला कोई है या नहीं है? नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हमने शो किया है, मैं समझता हूँ इस वक्त ये शहर के अहम तरीन मौजूआत में से एक मौजू है। हमने माजी में मुतअद्दिद ऐसे हादसात देखे जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट से लोग अपनी जानें गंवा बैठे, मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए और आए दिन इन वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है। आखिर क्यों ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं? आखिर कौन इसका जिम्मेदार है?
और आखिर क्यों ये एलपीजी गैस सिलेंडर का मामला अब तक किसी एक सम नहीं आ पा रहा है? कौन हमें इसके बारे में बताएगा और कौन हमें इन वाकयात, इन हादसात से बचाएगा? एलपीजी सिलेंडर जो इस वक्त शहर भर में बल्कि मुल्क भर में लोगों की एक ज़रूरत बन गई है। कराची शहर की अगर बात की जाए तो 400 से 500 MMCFD गैस का बहरान है और इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए दुनिया भर की तरह कराची में भी एलपीजी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ओगरा से ऑथोराइज्ड डीलर्स इसको फरोख्त करने के लिए, एलपीजी गैस सिलेंडर्स बनाने के लिए ऑथराइज्ड हैं, जिनकी कराची में ब्रांचेस, आउटलेट्स मौजूद हैं। अगरचे ब्रांचेस बहुत ज़्यादा कम हैं, मगर इसके बावजूद हमारा फ़र्ज़ ये है कि हमने शहरियों को ये बताना है कि अगर उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर लेना है तो कौन सा सिलेंडर लेना है। आज अपने शो में हमने यही बताने की कोशिश की। हमने मॉडल आउटलेट्स आपको दिखाए, हमने ऑथोराइज्ड डीलर्स आपको दिखाए, उन पर क्या SOPs फॉलो होती हैं वो आपको बताया। और उसके बरक्स शहर में जो इल्लीगली इस वक्त एक मौत का सामान बेचा जा रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर्स की दुकान जा बजा हमें गैर कानूनी तौर पर दिखाई देती हैं। कहीं परचून शॉप से लेकर प्लम्बर, हार्डवेयर की शॉप पर भी हमें सिलेंडर्स दिखाई देते हैं जिन्हें गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा है। और फिर सबसे बढ़कर गैर कानूनी तरीके से जो उसमें गैस भरी जा रही है, जो कि ओगरा की SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सब कुछ शहर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओगरा ने अब ये फैसला किया है कि एलपीजी की गैर कानूनी मसनूआत यानी कि सिलेंडर और गैस फरोख्त करने वालों का जुर्माना 3000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख से 1 करोड़ रुपये किया जाएगा और उन्हें 10 साल नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके अंदर शामिल है जो अपना किरदार अदा करेगी और इस बात को मेक श्योर किया जाएगा कि अब शहर में सिर्फ मयारी सिलेंडर्स ही फरोख्त किया जाए और मयारी तरीके से ही गैस जो है वो फिल्ड की जाए। हम ओगरा से भी और उनके ऑथोराइज्ड डीलर से भी ये तवक्को करते हैं कि वो अपने आउटलेट्स की शरह, अपनी तादाद को बढ़ाएंगे ताकि लोगों को मार्केट में इन गैर मयारी दुकानों से, गैर कानूनी दुकानों से उन ऑथोराइज्ड डीलर्स की रसाई मुमकिन हो सके और वो भी अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए सवाल के साथ, एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात